दादाजान, आपने 100 निकाह क्यों किए? किस बीवी का नाम लूं आपकी जिससे किताब खुले और आका का काम पूरा हो? छोटे, अब तक 88 नाम हुए, आगे बढ़ो। अरे 88 नाम ले लिए, अब कौन सा लूं? बेगम छुई मुई। खुल गई, खुल गई, खुल गई। ठीक है, ज्यादा खुश मत हो। आका, खुल गई किताब, खुल गई, खुल गई, खुल गई किताब, खुल गई, किताब खुल गई। एक औरत को समझने के लिए उसकी 5 कुव्वतों को जीतना पड़ता है। शहजादे, सुनने की, देखने की, सूंघने की, छूने की और चखने की। हम सबसे पहले सूंघने की ताकत को जीतेंगे, जिसके लिए हमें जादुई इत्र बनाना पड़ेगा। हाँ, ये देखो, इसमें उसको बनाने के तरीके भी लिखे हैं। फिर लड़की वही करेगी जो हम उसे करने को कहेंगे। चौहनी, हमारे इशारों पर नाचने के लिए तैयार हो जाओ। जिनू, अरे वाह आका, इन फूलों के इत्र की खुशबू को सूंघते ही चोरनी आपकी दीवानी हो जाएगी आका। सही खेल गए। दीवानी नहीं, हाथों की कठपुतली। जल्दी बनो जिनू, जल्दी बनो। जिनू, लगता है कि हम पहली कोशिश में ही कामयाब होने वाले हैं। अरे वाह, क्या बात है। अब मैं इंतजार नहीं होता। हाँ, इंतजार नहीं होता, पता ही कब होता है? अब इश्क होता है। हाँ ठीक है, तुम मित्र बनो। ना जाने कब आएगा वो लम्हा जब मिल बैठेंगे 3 यार। चोरनी, इत्र और हम।
हम दुनिया के सबसे हसीन शहजादे हैं, है ना चोरनी? जी। अब तो हमारे काम में टांग नहीं अड़ाओगी, है ना चोरनी? तुम नकचड़ी हो, कमकल हो, हमारे रास्ते का पत्थर हो, अकड़ू हो, है ना चोरनी? अब सही खेल गए। सही खेल गए? ये खेल है आपके लिए? मुझे बाहों में भर के गंदी गंदी बातें करने की कोशिश की और जबरदस्ती मुझे इतना सुना रहे हैं। ये खेल है आपके लिए? अरे हम जरा भाग गए थे। हाँ, माफ करना। अब चलो काम पूरा करते हैं। चलिए। सुनहरी जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। जी मैं अभी धोकर आई यार। बच्ची को हलवा पूरी खाना था, तुमने चूल्हा बुझा दिया जहर। सुनहरी तुम जाओ। इतनी भी क्या जल्दी है बेटा, थोड़ी देर और रुको। तुम्हें मुझसे बात करनी है, सुनहरी को बीच में लाने की जरूरत नहीं। ये अच्छा है, मतलब अगर आप चाहें तो आप हमारी बहन की बेइज्जती कर सकती हैं, लेकिन हम इस बच्चे को कुछ नहीं कह सकते। हम तो बड़े ही मोहब्बत से बात कर रहे थे ना। अब तक सुल्तान, आपको हमसे काम था तो हमें बुलवा लिया होता, आपने तकलीफ क्यों की? आपने हमें अलादीन जैसा आतिशबाज दिया, बस उसी के लिए आपसे शुक्रिया कहना था। शुक्रिया रुखसार बेगम। अब आप इनका काम करिए। मतलब रुखसार, आज से तुम मेरी कनीज होगी। आका, चोरनी के होश फाख्ता करने के लिए बस इतना सा ही इत्र काफी है। सच्ची? सही खिल गए। इत्र में से बदबू क्यों आ रही है? जिन्हों से कुछ कहा तो उसे ये ना लगे कि हम इसके दादा जान के नुस्खे का मजाक उड़ा रहे हैं। चुप रहने में ही भलाई है। पर आका के सामने कुछ कहा तो ये घबराहट में चोरनी के सामने कुछ उल्टा पुल्टा ना बोला नहीं। चुप रहने में ही भलाई है। हो सकता है वो इत्र ऐसे ही महकता हो। वाह, मेरे दादाजी तो कमाल के हैं। क्या इत्र बनाया है? हाँ, गजब का इत्र है, गजब का।
थोड़ा और लगा लेते हैं ताकि चोरनी के बचने की गुंजाइश ही ना बचे। छोड़नी छोड़ो, किसी के बचने की गुंजाइश नहीं बचेगी। कुछ कहा? नहीं मतलब इतना कमाल का जो है, जाइए कब तक सांस रोकोगे? मतलब इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि ये तो क्या कमाल दिखाएगा, इसलिए अब आप जाइए ना। ठीक है चलते हैं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। हाँ। खुदा हाफिज। आपको दुआ की बहुत सख्त जरूरत है। या अल्लाह इनकी मदद करना। बच्चों को जुल्म के आगे सर ना झुकाने की सीख देने वाली बड़ी उस्ताद खुद जुल्म के आगे सर झुकाएगी, ये आप लोगों ने सोच भी कैसे ली? आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भाईजान, ये तो ज्यादती हुई ना। आप एक काम कीजिए, आप इन्हें 4 रास्ते दीजिए। बड़ी प्यारी है ना? बड़ी प्यारी है हमारी बहन। देखो कैसे उसने हमें हल निकाल के दे दी। तो चलिए 4 रास्ते दिए आपको। सुल्तान आप बात ना करें वरना हमारा दिमाग घूम जाता है। 4 रास्ते दिए आपको। पहला, या तो एक मर्तबा फिर हम आपके सारे बच्चों को भूत बना दें। दूसरा, किसी जहरीले कमरे में उन सारे बच्चों को डाल दें। या फिर तीसरा, बच्चों को उठाकर समुद्र में फेंक दें। या अल्लाह। या फिर चौथा, या फिर आप हमारी बहन की कमीज बनकर उनका काम करें। फिर आप भी खुश, हम भी खुश, बच्चे भी खुश। नहीं, हमें इनमें से एक ही रास्ता कबूल नहीं। बेचारी बदकिस्मत बच्ची। जहर बताओ क्या करें? जहरीले धुएं वाले कमरे में डालें या फिर समुद्र में फेंक दें? नहीं। तो फिर करो जैसा कहा गया है। कर लो। हम तुम्हारी, हमारा मतलब है आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। बेहतरीन। भाईजान, हमें नहीं पता था कि आप हमारे लिए अपनी प्यारी रुखसार बेगम तक को बेइज्जत करेंगे। अब देखिएगा हम रुखसार बेगम की कैसे खातिरदारी करेंगे। अम्मी, हमें बेचैनी सी क्यों हो रही है? अम्मी ठीक तो है? हमें अम्मी के पास जाना होगा। सही खेल गए। ये तो लगता है सब कुछ वैसे ही होगा जैसा हमने देखा है। शुरुआत अच्छी है।
तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा हमने सोचा था। हम इस दुनिया के सबसे हसीन शहजादे है ना चोरनी? क्या? तुम हमारे रास्ते में टांग नहीं अड़ाओगी है ना चोरनी? हमेशा अड़ाऊंगी। ये तो सब उल्टा बोल रही है। फिर से कोशिश करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। तुम नक्चड़ी हो, तुम कमवकल हो, हमारे रास्ते का पत्थर हो, अकड़ू हो है ना चोरनी? तुम बंदर के बच्चे, पाजी, अकड़ू, निकम्मे शहजादे और कितने बदबूदार हो। ये गलत है, गलत है, ये गलत हो रहा है। अरे दूर रहो मुझसे। हमें लड़ना नहीं, लड़ना नहीं है, आधा दिखाना है, आधा दिखाना है। जब तुमने ली अंगड़ाई है, फूल से खुशबू आई है, क्या ये सच है या भंवरों ने अफवाह फैलाई है? देखो देखो मुझे उल्टी आ रही है। तुम अल्लाह के लिए अपने कमरे में जाओ, नहाओ। उल्टी? दादाजी की इत्र तो उल्टी आ रही है। लगता है इत्र कम पड़ गया है, और लगा लेता हूँ। शहजादे देखो, दूर हो वरना। थप्पड़ से डर नहीं लगता चोरनी। मैं जानती हूँ, ऊंचाई से लगता है। तुम मुझसे दूर जाओ वरना मैं तुम्हें पहाड़ से धक्का दे। खुशबू इतनी अच्छी लग गई। चोरनी, 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 चोरनी आंखें खोलो। आइला, यास्मीन को क्या हुआ? दूध कब से बन गया रे बीड़ू? रोज नहाने का क्या? यास्मीन, तू उधर क्या कर रही है बाप? चलो चटर पटर, चलते हैं यहाँ से। सुनहरी, पहले जहर ने बड़ी उस्ताद के ऊपर ऐसा जादू कर दिया था कि वो सब उल्टा पुल्टा बोलने लगी थी। उन्होंने मुझे भी डांट दिया था, फिर वो रो पड़ी थी और अब सुल्तान ने उन्हें जहर की कनीज बना रखा है। तुम फिक्र मत करो सुनहरी, हम सब ठीक कर देंगे। मेरे साथ हुई सास्ती हम माफ कर सकते हैं, पर अम्मी के साथ सास्ती करने वाले को माफ कर पाना इस बेटे के लिए नामुमकिन है। आज पूरे 6 महीने बाद ये पिंजरा साफ हो रहा है। चूहों ने भी ना नाक में दम करके रखा है। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ रुखसार। बच्चों को तो बड़ा दिल लगा के पढ़ने की हिदायत देती हूँ, खुद भी दिल लगा के काम कीजिए ना। कपड़े से नहीं हो रहा है, हाथ से कीजिए। कनीज आका से नजरें मिलाती अच्छी नहीं लगती रुखसार। नजरें नीची, नजरें नीची। अब माफी मांगो, मांगो माफी। माफ कर दीजिए हमें। वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
दबाओ रुखसार, हाथों में जान नहीं है। जहर तुम्हें जल्दी ही तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। अल्लाह जल्दी किसी फरिश्ते को भेजेंगे तुम्हें सजा देने के लिए। तो हमारी दुश्मनी सिर्फ सफर से थी, लेकिन अब इस जहर से भी हो गई है। थोड़ा अच्छे से पैर दबाओ रुखसार, हाथों में जान नहीं है। उस जहर को भाई अम्मी के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। उसका मुझे गुरूर तोड़ना है, और तुमने हमें रोका क्यों? हमारे रास्ते में मत आया करो, समझे? जहर का गुरूर अकेले नहीं टूटेगा, उसके साथ साथ जफर का आप पर यकीन भी टूट जाएगा। आपका मकसद अधूरा रह जाएगा। तो हम क्या करें? अम्मी को इस हालत में देखते रहे? ठंडे दिमाग से सोचिए। तक तो हमारी दुश्मनी सिर्फ सफर से थी, लेकिन अब इस जहर से भी हो गई है। दोनों भाई बहन हमें परेशान करके रखे हैं। तो दोनों की जोड़ी को तोड़ डालिए। सही खेल गए। उन्हें चाले चलने का बहुत शौक है ना, अब हम उनसे उन्हीं की जुबान में बात करेंगे। दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर दीजिए। वह और उसका जादू, ये दोनों जफर की ताकत का सबसे बड़ा हिस्सा। अब इसी का जादू इसी पर इस्तेमाल करेंगे। हम खामखा चोरनी को अपने रास्ते से हटाने के पीछे लगे थे। हटना तो इस जहर को चाहिए। अगर हम पहले ही सोच लेते तो अम्मी की हालत नहीं होती। शहजादे, किताब मत फेंकिए, क्योंकि आप चोरनी के बगैर अधूरे हैं। अब तक आप सिर्फ यास्मीन को अपने से दूर रखने के बारे में सोच रहे थे। उसी को जफर और जहर के बीच गलतफहमी बनाने के जरिए के बारे में सोचिए। अम्मी के माथे पर इस गंज की वजह तू है जहर। थोड़ा अच्छे से पैर दबाओ रुखसार, हाथों में जान नहीं है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। कबाब शोरबा सब कुछ बनाना है, बिरयानी की तैयारी भी करनी है। और जहर ने कहा ये सारा काम मुझे खुद अकेले करना है। नमक खत्म हो गया, जल्दी से लेकर आती हूँ। ये मौका है। चिनू, छेला छेला बाका बाका, क्या हुक्म है मेरे आका आका? आका, आप ये बावर्ची खाने में क्या कर रहे हैं? बताएंगे सब बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। चिनू, तू एक काम करो, ये सब कुछ ये सारा काम तुम कर दो। लेकिन मैं... चिनू, ये हमारा हुक्म है। जो हुक्म मेरे आका। तूने मुझको देखा, मैंने तुझको घूरा। बावर्ची खाने का काम हो चुटकियों में पूरा। जी 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 जी, चिनू जी। काम हो गया आका। आपको मुझ पे यकीन नहीं? आका, सब किया, बस अकल नहीं दिखाई। चीनू, सही खेल गए। लेकिन आका, ये सब हो क्या रहा है? ये देखिए, कल भी आपने नहीं बताया था। बताएंगे पर अभी नहीं।
आपका दिल किसी और पे आया है क्या? चीनू, कैसी बातें करते हो, हंसी आ जाती है हमको, बहुत हंसाते हो तुम। खुशी हुई है जान के कि आज भी ये जिन आपके किसी काम तो आया। सुनो, अब तुम जल्दी से वो किताब दो। किताब अब जाओ, जाकर अंगूठी की जिनकी मदद करो। नहीं आका, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। जब भी उसके पास जाता हूँ तो छोटे 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 कहता रहता है। तो तुम भी उसे लोटे लोटे कह दिया करो। लोटे? जीनू, ठीक है। प्यास लग रही है मुझको। तैयार कैसे हो गए? सारा खाना बन कैसे गया? ऊपर वाले, लगता है तूने किसी फरिश्ते को भेजा है मेरी मदद के लिए। तुम जो कोई भी हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हिम्मत रखिएगा अम्मी, इंशाल्लाह हम आपको बहुत जल्दी इस मुश्किल से आजाद करा देंगे। इतना तरीका तो बहुत खराब किया। दादा जान, कुछ और समझाइए। लड़की छुई मुई की तरह होती हैं, प्यार से छू लेंगे तो शर्मा के सिमट जाएंगी और मुट्ठी में आ जाएंगी। दादा जान तो पिटने के तरीके बता रहे। हम नक्चड़ी चोरनी के करीब भी गए ना तो वो हमें डंडे से मारेगी। नहीं 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 नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा आपको अभी लग रहा है आका, लेकिन किस्मत और ख्याल बदलते देर नहीं लगती। अगर हम इस किताब के मुताबिक गए तो अपने मकसद से भटक जाएंगे। हमें अम्मी को जहर की गुलामी से आजाद करवाना है, उनकी याददाश्त वापस लानी है। उम्मीद है कि अंगूठी के जिन ने हमारे कहे मुताबिक सारी तैयारियां कर ली होंगी। सारी तैयारियां हो गई है आका, आपका मकसद जरूर पूरा होगा। और मुझे भी अपने मकसद के बारे में सोच रहा था, और मेरा मकसद आपको और सुल्ताना को एक दूसरे के करीब लाना। खुद को बच्चों की उस्ताद कहती हो, आपको खाना बनाना भी नहीं आता? न रंग है, न स्वाद है, न नमक है। आपको मीठे की जरूरत है, इसलिए मिर्च थोड़ी कम डाली थी। पर आपको ये बात कैसे पता चलती? अगर आप खाना चखती तो पता चलता, पर बिना चखे ही आपने तय कर लिया कि खाना बेकार। इतनी बेबाकी? थोड़ा खौफ खाओ रुखसार। खाना ऊपर वाले की नेमत है, और इस नेमत की बेइज्जती करने वाले पर तरस खाया जाता है, उससे खौफ नहीं खाया जाता। वाह अम्मी, ये हुई ना बात। चुड़ैल जहर, तुझे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तुम्हें एक और मौका देते हैं, जाओ कुछ और बना कर लाओ। दफा हो जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपके नमक की कीमत अदा करने आया हूं जहर। शहजादा अलादीन सुल्तान को धोखा दे रहा है। उसका असली मकसद उनकी मदद करना नहीं, बल्कि काले चिराग का आका बनना है। मुझे तो पहले से ही पता था। मैं कब से भाईजान को कह रही हूँ, पर वो है कि समझने को तैयार ही नहीं है। कोशिशें तभी कामयाब होंगी जब सुल्तान सबूत देखेंगे। सबूत ही तो नहीं मिल रहा है अंगूठी छाप। मैं बताता हूँ सबूत कहाँ मिलेगा। अब चलिए मेरे साथ।
चली गई। काश बचपन में हमारी तालीम घर आई होती तो थोड़ी तहजीब उसे भी सिखा देते। बड़ी उस्ताद, मुझे सुनहरी ने बताया कि जहर आपके साथ क्या क्या कर रही है। आप ये सब छोड़िए, चलिए मेरे साथ, जहर को मैं संभाल लूंगी। उस शानी की तो अपन ऐसी धुलाई करेंगी। हाँ। नहीं यास्मीन, तुम दोनों कुछ नहीं करोगी। जहर बहुत खतरनाक है। ये हमारा मसला है, हम खुद सुलझा लेंगे। वैसे तुम दोनों थी कहाँ? फिर से उस मुच्छड़ के पीछे तो नहीं गई थी? देखा, मुच्छड़। फिर से मुच्छड़? बड़ी उस्ताद, आप ही मेरी मुश्किल दूर कीजिए, मुझे बताइए मुच्छड़ है कौन? मतलब? मत पूछ बिडू। बड़ी उस्ताद, ये अब मुच्छड़ का नाम सुन के ऐसे ही सवाल कर रही है। तुम दोनों जाओ, हमें सफाई करनी है। बड़ी उस्ताद, लेकिन मैंने कहा ना, तुम दोनों जाओ। जिसे देखो मुच्छड़ की रट लगाए बैठा है, न जाने मुझ में क्या भला है। कल तक तो मुच्छड़ का पर्दाफाश करने की जिद पकड़े हुए थी और आज इसे ये भी याद नहीं है कि मुच्छड़ है कौन। ये किसकी गुफा है अंगूठी छाप? शहजादे अलादीन की। मैंने उसकी जासूसी करवाई तो पता चला यही उसका अड्डा है। अब हम उसे रंगे हाथ पकड़कर सुल्तान जफर के सामने पेश कर देंगे। बहुत खूब अंगूठी छाप, बहुत खूब। शुक्रिया आपा। मुझे आपा मत कहो अंगूठी छाप। उसके आने से पहले इस जगह की तलाशी ले लेते हैं। कोई सबूत मिल गया तो वो और भी बुरा फंसेगा। हाँ हाँ, फंसा देंगे, फंसा देंगे, आज फंसा देंगे। ये पिंजरा कौन है? ये क्या हो गया जहर आपा? किसने किया? ये पिंजरा यहाँ कैसे आया? तू और सवाल करेंगी तो अपन की खोपड़ी सटक जाएंगी बिडू। अपन ने सब बोल डाला। तेरे को अभी भी मुच्छड़ याद नहीं आया है? नहीं। नक्चड़ी, जफर ने मुच्छड़ के बारे में तुम्हारी यादें मिटाकर कम से कम हमारी मुश्किलें आसान कर दी। वैसे हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं याद दिलाने में। मैं बिना याद किए ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अरे आज हमने इत्र नहीं लगाए। मक्खन मलाई, मेरा बच्चा है तो तुम क्या कह रहे थे? यही कह रहे थे कि हम तुम्हारी भूली हुई बातों को याद दिलाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सोच ले बिडू, आज मौका मस्त है। और फिर क्या पता कल होना हो। ये किसने कहा है? कहा तो नहीं, पर एक दिन कहेगा जरा। देखो, हम मुच्छड़ की असलियत जानते हैं और हम तुम्हें उसके अड्डे तक ले जा सकते हैं। हाय ला, मुच्छड़ को देख के पक्का सब याद आ जाएगा। सोचने दो चटरपटर। वैसे भी गई तो मैं अकेली जाऊंगी। बड़ी उस्ताद उस जहर के चंगुल में, सुनहरी के लिए यहाँ किसी को तो रुकना पड़ेगा ना। बराबर। तो हमारे साथ चलने का क्या सोचा है चोरनी? हाँ कह दो चोरनी, हाँ कह दो। हमारा पूरा मकसद तुम्हारी इस हाँ की उम्मीद पर टिका है। तुमने तो कहा था तुम मुच्छड़ के बारे में जानते हो, मुझे मेरी याददाश्त वापस दिलाने में मेरी मदद करोगे। तुम तो बस जंगल में चलाए जा रहे हो। बोलो ना मुच्छड़ कौन है? सोचने दो, सोचने दो। सोचने दो मतलब? अरे तुम मुच्छड़ की असलियत जानते भी हो या नहीं? अंगूठी के जिन जल्दी से जहर को कैद करो, क्योंकि ना तो हम अम्मी को गुलामी करते हुए देख सकते हैं
वरना हमें बातों की छोड़ने की बातें और सुन सकते हैं। अगर इसने एक बार और मुच्छड़ बोला ना तो मुच्छड़ का अड्डा यही कहीं है क्या? सही खेल गए। तो जवाब ही नहीं दे रहा। और अलाउद्दीन, मैंने तुम पर यकीन किया था। हम पर? क्यों? क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मेरी याददाश्त वापस लाने में मेरी मदद कर सकते हो, मुच्छड़ के बारे में। तुम ना ये मुच्छड़ के नाम की कवाली गाना बंद करो और हमारे साथ चलो। पर बिल्कुल चुप, और हमारे साथ चलते जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। इसने खामखा मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। अभी सबक सिखाती हूँ। अलादीन! हाँ चिल्लाओ मत, आती रहो आती रहो। अलादीन! मत चिल्लाओ, कितना चिल्लाओगी, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात। वाह क्या बात है, हमने जवाब नहीं दिया तो वो भी थक कर चुप हो गई। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम भी चुपचाप चलते रहते हैं, पीछे मुड़कर देखेंगे तो फिर से सवालों की बारिश हो जाएगी। बचाओ! खामोशी को ज्यादा देर नहीं खिंच गई। देखते हैं क्या कर रही है। चोरनी, चोरनी कहाँ गई? चोरनी! बचाओ! चोरनी! 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 ये लड़की ना हमारी जिंदगी में आफत है, आफत। चोरनी कहाँ गई तुम? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जिन हो, अपने जादू से मुझे बाहर निकालो। हाँ करता हूँ, कुछ करता हूँ। खबरदार! अलादीन, अगर तुमने इस जिन के जादू की मदद ली तो तुम हाथ धो बैठोगी अपनी जिंदगी से। नहीं! हाँ, तुम जल के राख हो जाओगी। इतना क्यों शर्मा रहे हो अलादीन? इतनी हिम्मत है तो बाहर आओ। है हिम्मत? हाथ पैर तेरे थम जाए, शहर की बच्ची तू जम जाए। जी 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 जीरो जी। काम हो गया छोटे, आजा। लोटे दिख रहा है, लोटे। काम हो गया छोटे, लोटे छोटे। लेकिन ये सब हो क्या रहा है और इसको हमने क्यों पकड़ा है? इसलिए माफ करना छोटे, अभी मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं बता सकता। तुम भी मजबूर हो, काका भी मजबूर है। अरे तो मुझे बताएगा कौन? सही वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। बड़ा आया आका का रास्तार। मेरा क्या, आका खुश तो मैं खुश। आप फिक्र मत करिए आका, मैं आपका साथ देता रहूंगा। चोरनी! 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 इतने बड़े जंगल में हम उसे कहां ढूंढेंगे? कहीं वो तालीम को तो नहीं लौट गई? सही खेल गए।
ऐसा क्यों लग रहा है कि तितलियां हमें कहीं ले जाना चाहती हैं? ये कौन डूब रहा है? चोरनी, यास्मीन, नक्चड़ी, नक्चड़ी आंखें खोलो नक्चड़ी। नक्चड़ी, आंखें खोलो नक्चड़ी। चोरनी, चोरनी की सांसें नहीं आ रही। लगता है कि हमें ऐसे सांसें देनी पड़ेंगी। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है।
आका गाड़ी चोर नहीं सर, मैं रुको जिन्नू। अरे ऐसे कैसे रुको, आका को मेरी जरूरत है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है शहजादे तुम्हारी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। छोटे, मैंने ऐसा कब कहा? लोटे, तुम मुझे छोटे छोटे मत बुलाया करो। ठीक है, नहीं बुलाऊंगा छोटे। देखो, अगर तुम्हें मुझे कुछ बुलाना ही है तो तुम मुझे बुलाओ दुनिया का सबसे प्यारा, सबसे न्यारा, सबसे मासूम जिन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतना करीब आने की? क्या कर रहे थे? हो गया। मेरा मतलब है तय हो गया कि आज से जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा इनमें से किसी एक नाम से पुकारूंगा। लेकिन छोटे नहीं बुलाऊंगा। नहीं बुलाऊंगा छोटे। सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अलादीन, हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। जवाब दो। मेरे इतना करीब आकर क्या करने की कोशिश कर रहे थे तुम? हम मुझे बस एक बहाना था ना। तुम मुझे यहाँ मेरा वक्त बर्बाद करने लाए थे, है ना? क्या हम तुम लगा रखा है? जवाब दो। तो जवाब देने के लिए बोलने का मौका नहीं दोगी? तुम पानी में डूब रही थी, वो तो वक्त रहते हम पानी में कूद पड़े, वरना क्या? क्या वरना? खुदा ना खास्ता, वरना
मैं आका के पास जानू, तुमसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। आका आप लोग लड़ क्यों रहे? लड़ने का शौक ना इसी को है। हाँ, हमें ही है लड़ने का शौक, हमें ही है। जिनो, तुम अपने जादू से जल्दी से हमें सुखा दो, नहीं तो कोई बीमार पड़ जाएगा तो उसका भी इल्जाम हम पर लगाएगा। हाँ अभी लीजिए। पड़ोसी ने खिड़की से ताका झाका, जल्दी से सूखे चूरनी और आका। जी 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 जी। ऐसा क्यों लगे थे सिलसिले आँखों के। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलती हूँ। पर अभी तो रात बाकी है, बात बाकी है। आप समझे? हाँ, हम भी समझ गए, लेकिन मानता नहीं। ये तुम दोनों पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? अरे भाई, तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। हम भी यही सोच रहे हैं। सोचिए मत, करिए और जल्दी करिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जा रही हूँ तालीम के। चोरनी, वो देखो मुच्छर। तुम्हारी और हमारी मंजिल एक ही है चोरनी, सफर उर्फ मुच्छर। पर उस रास्ते में तुम्हारी जान को बहुत खतरा है, जो हमें गवारा नहीं, इसलिए करना जरूरी था। हमें माफ कर देना। आका, आपने काली चोरनी को फिर से बेहोश कर दिया, क्यों? आका, ये लोग आधा काम पूरा हो चुका है, अब पूरा काम करने का इंतजाम करो जिन। जी, अब मैं यास्मीन का चेहरा जहर के चेहरे जैसा बना दूंगा। मतलब यास्मीन की शक्ल, चाल, आवाज, सब कुछ जहर जैसी हो जाएगी। उसके बाद जहर की शक्ल में यास्मीन वही करेगी जो मैं उससे कहूंगा, और बड़ी उस्ताद से चूहे का पिंजरा साफ कराने वाली जहर खुद चूहिया बन जाएगी। बगावत की आग लगी है, उठ रहा है धुआं, यास्मीन बन जाए जहर, जहर बन जाए चूहा। सही कह रहे हैं। ठीक है, काम हो गया शहजादे। आप फिक्र मत कीजिए शहजादे, इन्हें कुछ नहीं होगा। बस हमें जो भी काम इनसे करवाना है वो आधे घंटे के अंदर कराना होगा। आधा घंटा? ये जादू ज्यादा देर नहीं चलेगा। आधे घंटे के बाद यास्मीन यास्मीन बन जाएगी और जहर जहर बन जाएगी। इसलिए जहर बनी यास्मीन से हमें जफर को फंसाने के लिए जो कुछ भी करना है वो आधे घंटे के अंदर करना होगा। ठीक है, हम फौरन जफर के पास पहुंचेंगे। चोरनी, अब सब तुम्हारे हाथ में है। निकल गया जहर का सारा जहर। अब
बैठी रहो पिंजरे में। चलिए। लूटा अंगूठी का चिन्ह वो मेरे आका का चिन्ह नहीं है, मेरे आका का चिन्ह मैं हूं। लेकिन फिर भी आका उसके साथ रहते, उससे अपनी राज की बात कहते। कहीं ऐसा तो नहीं कि दादा जान की तरह मेरे आका भी मुझे ना पसंद करते हो? इतना भी बुरा नहीं हूँ। जीनू है उदास। आका, जीनू तुम सबसे अच्छे जीनू, सबसे अच्छे। और अगर तुम्हारे दादा जान को लगता है कि तुम नहीं हो तो माफ करना मैं कहना पड़ेगा, क्योंकि आंखें ना कमजोर है। लेकिन हमारी आंखें कमजोर नहीं है, हम हीरे को देख कर ही पहचान जाते हैं। शहजादा ऐसे ही होते हैं। शुक्रिया आका, लेकिन अगर मैं इतना ही लायक हूँ तो आप अंगूठी के चिन्ह से इतनी दोस्ती क्यों करते हैं? उससे अपनी राज की बातें कहते हैं, उसे काम कहते, मुझसे क्यों नहीं कहते? मुझसे भी राज की बातें कहिए, मुझे भी काम दीजिए। काम है, करोगे? करूंगा। ठीक है, तो फिर जहर कमरे में जाओ और उसका सच बोलने वाला जहर ले आओ। हम जफर कमरे में हैं, तुम चुपके से वहीं आकर हमें वो जहर दे दो। जो हुक्म मेरे आका। अब हम तेरी चाल तेरे ही खिलाफ चलेंगे कमीने, और अब तेरे पास सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। सही खेल गए, सही खेल गए। अब क्या बात है सुल्तान, क्या बात है। आपकी तलवारबाजी देखिए ना, दिल से यही तारीफ निकलती है कि रिश्ते में आप सबके अब्बा लगते हैं। नाम है शहंशाह, हमारा मतलब शहंशाह जफर। जफर क्या ये बात कही तो नहीं है, पर एक दिन कहेगा जरूर। कहो, क्या कहने आए हो? सुल्तान, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी, अकेले में। जाओ, कहो। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, बदकिस्मती है हमारी कि जो खबर हम आपको सुनाने आए हैं वो जितनी पक्की है उतनी मनहूस भी। इसलिए अगर आप हमारा सर धड़ से अलग करना चाहें तो कर सकते हैं। सजा देनी है या नहीं, इसका फैसला हम पर छोड़ दो। हमें बताओ, क्या खबर है वो? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस मुंह से आपको ये खबर सुनाएं। अरे इतना खूबसूरत मुंह है, इसी से बोल दो। ये खबर सुनने के बाद आपको बहुत गुस्सा भी आ जाए। नहीं, हमें गुस्सा तब आता है जब कोई हमारे सब्र का इम्तिहान लेता है। तो चलो बताओ, क्या बताने आए थे?
आपकी बहन आपके खिलाफ साजिश कर रही है और आपको पता साफ करके आपकी जगह लेना चाहती है। अलादीन! ये तुमने क्या कह दिया अलादीन? तुमने हमारी बहन के बारे में कुछ भी अनाब शनाब बक दिया। इसकी सजा तो मिलेगी। सच कहने वालों की नसीब में सजा ही आती है, पर फिर भी वो सच कहने से हिचकिचाते नहीं है। हमें आपकी फिक्र है सुल्तान, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद काला चिराग वो हत्याना चाहती है। सुल्तान वो आपको धोखा देकर कायनात पर हुकूमत करना चाहती है। और हमें कैसे पता? क्योंकि वो खुद चलकर हमारे पास ये कहने आई थी कि हम आपकी आंखों में फूल झोंकने में उनकी मदद करें। हम भी आपकी तरह सफेद पड़ गए थे सुल्तान, ऐसे ही जैसे आप पड़ गए। हमारे भी तोते उड़ गए थे। एक पल को तो हम भी डर गए थे कि अगर हमने उन्हें मना किया तो गुस्से में आके कहीं वो अपना जहर ना फेंक दे और हमें भी तिलचट्टा या मेढक ना बना दे। पर सुल्तान आपकी वफादारी उस डर पर भारी पड़ गई। बस अब ये चाल चलना हमें भारी ना पड़ जाए कि मगरमच्छ हमारे जाल में फंसेगा, तभी अम्मी को उनकी याददाश्त और हमें हमारी अम्मी मिलेंगी।